हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं तासोस। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी के बारे में, जिन्होंने राजस्थान में एक नया खेला किया है वसुंधरा राजे के साथ। तो दोस्तों मुद्दे पे आते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं कि बीजेपी फिलहाल अपनी चुनाव की जो लिस्ट है उसको जारी करने में बहुत व्यस्त चल रही है। और उन्होंने देखा जाए तो राजस्थान में जो उनका पहले से लाल डायरी का चक्कर चल रहा था, अब उन्होंने अपनी ही माधव जो सिंधिया की बात कर लेते हैं, वसुंधरा राजे की बात की, उन्होंने उसके खिलाफ ही पर्चा खोला। अब उसमें उन्होंने कल देखा गया जब उन्होंने आपन तावन में जो अपनी लिस्ट जारी की है उससे काफ़ी उसके उम्मीदवार थे वो नाखुश दिखाई दे रहे थे। पर इसमें वसुंधरा राजे की बात करते हैं। मुद्दा वसुंधरा राजे का है कि वसुंधरा राजे को बीजेपी बहुत देर से साइड लगाने की कोशिश कर रही थी और बीजेपी के चलते वसुंधरा राजे के सामने उनकी कुछ नहीं चल पाती थी। वसुंधरा राजे उनको ऊपर हमेशा से भारी रही, पॉलिटिक्स के ऊपर उनका दबदबा काफ़ी रहा, राजस्थान में उनकी काफ़ी तूती बोलती है और उनके खिलाफ हाई कमान आला कमान कोई भी फैसला लेने से पहले सोचती है। पर कुछ दिनों से राजस्थान की जब राजनीति गरमाई कि जब गहलोत की सरकार गिरने वाली थी, तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि गहलोत ने खुद अपना एक संबोधन किया, उसमें कहा कि मेरी सरकार को गिरने से वसुंधरा राजे ने और बीजेपी के कुछ एमएलओ ने बचाया। तो इससे बीजेपी हरकत में आ गई और बीजेपी ने अपनी सख्त रुख अपनाया और कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्होंने काफ़ी चीज़ों को गाइडलाइन संज्ञान लिया। उसमें वो वसुंधरा राजे के खिलाफ खड़े होते नजर आए। जितनी भी रैलियां हुई हैं उन्होंने वसुंधरा राजे को मनाने की कोशिश की या वसुंधरा राजे को साइड करने की कोशिश की, पर कुछ फैसला निकल के नहीं आ रहा था। अब सीएम की बात कर लेते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस ने तो अपना सीएम का पत्ता चेंज कर दिया। पहले वो गहलोत के ऊपर देखना चाह रहे थे, पर जब से सचिन पायलट ने बगावत के सुर तेज किए, उन्होंने आंदोलन कर दिया। उसके बाद जब कांग्रेस की आला कमान से उनकी दिल्ली मीटिंग हुई, बैठक हुई, तो उन्होंने साफ कहा कि अभी हम सीएम का चेहरा चेंज कर रहे हैं, जो बलबूते पे सरकार बन के आएगी उसके बाद वो सीएम का चेहरा डिसाइड करेंगे। अब बचती है एनडीए सरकार। राजस्थान में जो बीजेपी की सरकार के बारे में बात कर लेते हैं। वसुंधरा राजे का अपना बहुत बड़ा कद राजस्थान के पॉलिटिक्स में माना जाता है। उनको साइड लगाना बीजेपी को खतरा साबित हो सकता है। पर फिर जब कल बीजेपी ने वहां की चुनाव लिस्ट जारी की, उनको कोई पद उसमें नहीं दिया गया, ना तो प्रभारी बना गया, ना कुछ को और कोई जिम्मेदारी उनको इस बारे में नहीं दी गई। इससे राजस्थान की सरकार में खलबली मच गई कि वसुंधरा राजे को सीएम तो बहुत दूर की बात है, उन्हें कोई भी चुनाव प्रचार से लेके कोई भी प्रभारी से लेके कोई भी अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो क्या ये खुल्लम खुल्ला राजस्थान की सरकार में वसुंधरा के बगावत के सुर है? अगर वसुंधरा राजे इनके खिलाफ खड़ी हो जाती है तो बीजेपी के ऑलरेडी राजस्थान में सरकार बनाने के इतने आसार नहीं थे। फिर भी अगर ये चलती हुई सरकार के साथ अगर वसुंधरा राजे को बिगाड़ते हैं रिलेशन, तो शायद इनको सरकार में दिक्कतें आएंगी। पर बीजेपी ने कल जो अपना कड़ा रुख अपनाया है और जिसके अंदर उन्होंने वसुंधरा राजे को एक तरीके से साइड कर दिया है, ये वसुंधरा राजे के लिए एक लेसन हो सकता है कि क्या उनको बीजेपी की सरकार ने बिल्कुल अनदेखा कर दिया है। सीएम का चेहरा तो बहुत दूर की बात रही, जो एक अटकलें लगाई जा रही थी कि, और जब उनसे पूछा गया था तो राजस्थान में वसुंधरा राजे ने साफ कह दिया था कि मैं और कोई पद नहीं लूंगी, सिर्फ सीएम का पद लूंगी। पर अगर सीएम के पद की बात कर लेते हैं, फिलहाल तो राजस्थान में उनको वहां की राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। कल मीडिया में और चर्चा जोरों पे थी, अटकलें जोरों से लगाई जा रही थी कि जब वसुंधरा राजे को इस तरीके का अपमान सहना पड़ा तो शायद वो बगावत कर देंगी। अब राजस्थान में जो पत्ते खुलेंगी वो वसुंधरा राजे खोलेगी। उनका आखिरी मास्टर स्ट्रोक क्या होगा, क्योंकि चुनाव में कुछ महीने रह गए हैं और जिस तरीके से वसुंधरा राजे को बीजेपी सरकार ने अनदेखा किया, ये उनका एक इशारा करता है कि सीएम का चेहरा वो नहीं बन सकती। तो वसुंधरा राजे अपनी पावर का, जो उनका जितना बड़ा कद राजनीति में माना जाता है, वो उस पद का कैसे सदुपयोग करेंगी। क्या वो अपने सारे पत्ते गहलोत की सरकार को दे देंगी कि अगर वो सीएम वहां नहीं बनती हैं तो गुप्त रूप से क्या वो सारी पार्टी की जो उनकी पावर है वो गहलोत की सरकार को बनाने में लगा देंगे? क्योंकि बीजेपी का सूत्रों से हवाले से खबर थी कि गहलोत की सरकार से उनके बहुत अच्छे खासे संबंध चल रहे थे, जिसके चलते बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाया। पर वो डायरेक्टली वसुंधरा राजे के सामने नहीं आ सकते, क्योंकि वसुंधरा राजे का एक राजनीतिक बहुत बड़ा कद है जिसको आला कमान भी कोई डिसीजन लेने में सोचता है। पर कल जिस तरीके से रूपरेखा तैयार की गई, उन्हें चुनाव के बारे के जो जिस तरीके से वहाँ का प्लान बन रहा है, जिस तरीके का एजेंडा बनाना है, जिस तरीके की रूपरेखा राजस्थान में करनी थी, उसको उन रूप से बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। किसी भी फैसले में वसुंधरा राजे को नहीं लिया गया। अब ये कल से जब मीडिया में
चर्चा जोरों पे थी कि वसुंधरा राजे के कान खड़े हो जाएंगे सुन के कि उनके साथ में ये हुआ। अगर इस बात से अटकलों से ये लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार वसुंधरा राजे को बीजेपी कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया है, उस तरीके से सीएम का चेहरा वो किसी रूप में नहीं अपना सकती। अब वसुंधरा राजे का जो मास्टर स्ट्रोक है, वो अपने पत्ते कब खोलेंगी, हो सकता है कि वो बगावत के सुर इलेक्शन से पहले ही कर दें, क्योंकि वो इतना बड़ा अपमान शायद झेलने के मूड में नहीं नजर आती, क्योंकि वो एक राजनीति में उनका बहुत बड़ा कद ऑलरेडी पहले से है। पर वो ऊंट किस करवट बैठेगा, अब वो बीजेपी को क्या आंखें दिखाएंगी और क्या बीजेपी उनकी आंखों से कुछ झुक पाएगी, ये अब एक चर्चा का डिबेट का मुद्दा बन रहा है। क्योंकि वसुंधरा राजे की दुश्मनी, वसुंधरा राजे का जो जिस तरीके से इन्होंने बगावत कर रही है, अगर वसुंधरा राजे बगावत पे आ गई तो राजस्थान की सरकार में बीजेपी को बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार बनाना, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे एक बगावत के सुर बच चुके हैं। अब ये जो बात हुई है वसुंधरा राजे के चलते कि आला कमान ने उनको किस तरीके से साइडलाइन किया, वसुंधरा राजे को आभास तो हो ही गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो उनको गाइडलाइन की तरीके से बाहर कर रहे थे, किसी भी रूपरेखा में शामिल नहीं कर रहे थे। पर एक तरीके से वसुंधरा राजे का जितना बड़ा कद है, उसके साथ उनको साइड लगाना, ये राजस्थान की गवर्नमेंट को एक तरीके से चेतावनी जाता है कि राजस्थान का जो आने वाला इलेक्शन है वो चर्चाओं से भरा होगा, और एक सिंहासन जिसके हमने एक वीडियो पहले भी बताई थी कि राजस्थान का जो इलेक्शन है वो बहुत सहमा सहमा इलेक्शन है, जिसके अंदर अब ये जान पाना मुश्किल है कि ऊंट किस कर पर बैठेगा। क्योंकि फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक हुए थे, उसमें उनका पार्टी में अब कितने एजेंडे पे वो सीटें ला पाएंगे। अब बीजेपी जो जिस तरीके से प्लान अभियान यूज कर रही थी, उसमें वो वसुंधरा राजे को यूज करना चाह रहे थे, पर जिस तरीके से उन्होंने कल उनको बाहर का रास्ता दिखाया है, अब उसमें वसुंधरा राजे किस तरीके से उनके साथ जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी, या अपने बगावत को सुर तेज कर देंगी, क्योंकि राजस्थान में उनकी भी काफी महत्वता है जो पब्लिक जानती है। तो बीजेपी किस तरीके की राजनीति चाहती है, कि उनको बगावत करके राजनीति करना चाहती है, या और तरीके से उनके क्या मास्टर स्ट्रोक बीजेपी खेल रही है, ये बीजेपी बताएगी। फिलहाल अभी जो बॉल गई है वो वसुंधरा राजे के पास गई है, वसुंधरा राजे उसका क्या रिप्लाई देती है, सारी मीडिया जगत की निगाह इस पर टिकी है। क्या वसुंधरा राजे जिस तरीके से बीजेपी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, क्या वो शांत बनी रहेंगी, या वो जिस तरीके से चाहती थी उस तरीके से उनकी कोई ऑलरेडी किसी बात पे उनको पहले से समझा लिया गया है, ये बीजेपी की और कार्यकारिणी की मीटिंग में पता पड़ जाएगा। फिलहाल कल जो चर्चा थी, जिस तरीके से वसुंधरा राजे को एक ठगा सा महसूस करती नजर आएंगी, क्योंकि उनको जितना बड़ा उनका ओहदा था, उस ओहदे के हिसाब से उनको कोई कार्यभार नहीं दिया गया। तो ये एक सचेत जाता है कि वसुंधरा राजे का क्या कद इतना घट गया है, क्या वसुंधरा राजे की पावर बिल्कुल चली गई राजस्थान से, जिस प्रकार से बीजेपी उनको अनदेखा कर रही है। दोस्तों अभी राजस्थान की जो सरकार है उसमें जो इलेक्शन होना है, बहुत सारा सहम चुका हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। फिलहाल वसुंधरा राजे को अपने कद को लड़ाई करने के लिए जारी करनी पड़ेगी कि वो अपने कद को किस तरीके से बीजेपी को दिखा सकती है, या तो वो सीएम बन के दिखा पाएंगी या वो बगावत करके दिखा पाएंगी, और बीजेपी को उनके कड़े रुख का देखना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने बिगुल बजा दिया है उनको अनदेखा करके। तो अब राजस्थान का जो इलेक्शन होगा, कांग्रेस से तो घमासान उनका होना ही था, ऐसा ना हो कि बीजेपी में वसुंधरा राजे के बगावत के तेवर भी देखने को मिल जाए, जो एक बीजेपी के लिए बड़ी कड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगा, और ये आपके सामने आएगा। दोस्तों अभी राजस्थान में जिस तरीके की प्रक्रिया चल रही है, तो वो वसुंधरा राजे से बीजेपी की सरकार, बीजेपी के कुछ मेंबर खुश नहीं थे, या किस तरीके से उनको बाहर किया गया, ये भी सोच का जांच का विषय है, जिस पर राजस्थान की सरकार और वो आपस में बात कर रहे हैं कि क्या वो गहलोत से मिली हुई हैं, क्या किस तरीके से वो गहलोत को सपोर्ट करती थी। बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो बीजेपी की सरकार उनसे चाहती थी, पर वो शायद उनसे बात नहीं कर पाई। अब हो सकता है कि वसुंधरा राजे खुद इस बात को आगे बढ़ाएं और अपनी बात को क्लियर करें कि क्या वो बीजेपी का चेहरा है या नहीं है, क्या वो बीजेपी में उनका कद घट गया है। बहुत सारे सवाल हैं जो वसुंधरा राजे को बीजेपी की सरकार से करने हैं और बीजेपी कमेटी से करने हैं। तो दोस्तों अभी इस पे काफी सारी प्रतिक्रिया आएंगी, बहुत सारी प्रतिक्रिया जो मिलेंगी, जिस तरीके का संबोधन चल रहा है, वसुंधरा राजे को छोटा मोटा कद नहीं है राजस्थान की उस सरकार में, तो उनको उस पद के लिए अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। जब भी वो अपने बिगुल के तेवर बजाएंगी, कुछ नया अपडेट आएगा, हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक मसाला कंटिन्यू आपको मिल रहा है और हर तरीके का डिबेट हम लेके आ रहे हैं। इस पे ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट होगी वो हम आपको एक्चुअल बताएंगे। मिलते हैं दोस्तों नई डिबेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय दोस्तों।